जब एक महिला माँ बनती है और नन्हा मेहमान घर में आता है तो चारों ओर खुशी का वातावरण होता है। लेकिन अमित, जब कोई महिला माँ बनती है तो उस दौरान वो कई सारे इमोशन से गुजर रही होती है। ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है फैमिली सपोर्ट एंड केयर। और इसलिए आज मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, यानी डिलीवरी के बाद माँ अवसाद से गुजर सकती है। और इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर एस.एन. बसु का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल डायरेक्टर, हेड ऑब्स एंड गायनी, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से। तो डॉक्टर बसु, जब एक महिला माँ बनती है तो वो कौन सी भावनाओं से गुजरती है और पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ ये अपॉर्चुनिटी दी, और आप लोगों ने एक इतना इम्पोर्टेंट विषय को एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों की उम्मीदें होती हैं कि जब नन्हा मेहमान घर में आने वाला है, पहले से ही सब लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी सो नाइस, प्लेजेंट एंड फ्यूचर। बट क्या होता है कि मदर जो होती है, जैसे हम लोग बच्चे की देखभाल की करते हैं, मदर को भी देखभाल की वैसी ही ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव सडनली हो जाते हैं। कि पहले तो बहुत सारी आप पूरे फिल्म्स देख रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम्स देख रहे हैं कि मेरा बेबी होगा तो ये इतना सुंदर होगा, हम इसके साथ ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन रियलिटी जब आप फेस करते हैं तो कई बार आपको लगता है कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे से मैं कैसे कर पाऊँगी। ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के मन में आती हैं, और घर का सपोर्ट भी कितना वो भी मैटर करता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपने सवाल उठाया पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति होती है, और अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो ये 3 भागों में हम लोग इसको 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है बिल्कुल पोस्ट नेटल ब्लूज़ जिसको कहते हैं, जिसमें कि माँ थकी हुई होती है, थोड़ी सी लगता है उसको कि मेरे से नहीं होगा, परेशान सी होती है, बच्चे की उसको मन में डाउट ज़्यादा रहता है। और इस समय लेकिन ये जो है ना पोस्ट नेटल ब्लूज़ इज़ बिकॉज चेंजेस आ रहे हैं इतने सारे, कभी नींद नहीं पूरी हो रही है, उसको अपने ब्रेस्ट फीडिंग की भी चिंता हो रही है, और बच्चे को मैं देख पाऊंगी ना, ये सब चिंताएं होती हैं। तो लेकिन ये पोस्ट नेटल ब्लूज़ बहुत सारी लेडीज़ को होता है, और ये करीब करीब 1-2 हफ्ते में अपने आप सेटल कर जाता है। ओके। लेकिन हम लोगों को इसके लिए जागरूक रहना ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगला ही जो कड़ी होती है वो है पोस्ट नेटल डिप्रेशन। तो अगर ये फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, टायर्डनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट ये 1-2 हफ्ते से अगर ज़्यादा चले तो परिवार वालों को इसके बारे में सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब एक महिला माँ बनती है, ऑब्वियसली वो थोड़ी थकी हुई होती है, बहुत चीज़ें चल रही होती हैं साथ में, उसको नहीं समझ में आ रहा होता ना उस टाइम की क्या हो रहा है, कैसी सिचुएशन है। तो ऐसे कौन से साइंस हैं, सिग्नल्स हैं जिनको देखकर वो ये पता लगा सके कि मेरे साथ अभी कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ अर्जेंट स्टेप लेना ज़रूरी है? देखिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, हम लोगों ने, मैंने बहुत पहले यहाँ हिंदुस्तान में भी शुरू किया था, जिसको बोलते हैं प्री नेटल क्लासेस। तो प्री नेटल क्लासेस में अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने ये टॉपिक उठाया जिससे लोगों को आगे के लिए जागरूकता तो होगी। हमारा कहना होता है कि जब लेडीज़ को खुद परेशानी हो रही है तो कुछ तो होंगी जो समझ जाएंगी कि मेरे साथ ये हो रहा है, अवेयरनेस है। लेकिन उससे ज़्यादा जागरूक होना पड़ता है परिवार को और जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो फैमिली कौन से लक्षणों को पकड़े, क्योंकि स्वाभाविक है प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, नया मेहमान आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, तो लक्षण परिवार कौन से देखे डॉक्टर साहब? इसमें पहले 1-2 चीज़ें मैं जो मैंने बोला था ना कि पोस्ट नेटल ब्लूज़ बोलते हैं, जो 1-2 हफ्ते में सेटल कर जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट नेटल डिप्रेशन। तो जब ये 2 हफ्ते से ज़्यादा चले कि माँ थकी हुई है, उसका इंटरेस्ट नहीं उतना लग रहा है बच्चे को देखभाल में, बोलती है मेरे से होगा कि नहीं होगा, और बाकी लोग उसको आ करके बोलते हैं, जैसे नॉर्मली वो एक्सपेक्ट करेगी प्रेगनेंसी से कि पहले आई विल बी वेरी हैप्पी व्हेन आई हैव अ बेबी। लेकिन एक्चुअली जब रियलिटी होती है कि डिलीवरी से थकान हुई है, नींद पूरी नहीं हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके कहीं ना कहीं अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पर भी असर पड़ता है जी। तो ये खुद तो इतने दूर तक हो सकता है समझ सके, लेकिन कब वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी और वो पोस्ट नेटल डिप्रेशन में चली जाएगी, इसके लिए जागरूक होना होगा परिवार वालों को। और इससे भी ज़्यादा सीरियस बात होती है पोस्ट नेटल साइकोसिस। तो यानी एक तो पोस्ट नेटल ब्लूज़ है तो अमूमन लेडीज़ को होता है कि थोड़ी सी परेशानी होती है, पर 1-2 हफ्ते में वो एक रूटीन बन जाता है, सेटल कर जाती हैं।
पोस्टनेटल डिप्रेशन उससे थोड़ा लंबा चलता है, और उस पर से अगर कोई आकर के बोल दे कि अरे सब तो करती हैं, तुम लोगों को ऐसे भी कर लेना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा कम हो तो जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, ऐसे में परिवार को क्या नहीं कहना चाहिए, कौन से डायलॉग नहीं बोलने चाहिए? अब इसमें पहले वो पहली बारी बात मैं, अगर इफ यू डोंट माइंड, जी। कि मैं पोस्टनेटल साइकोसिस के बारे में यहीं पर बता दूं। हाँ जी। पोस्टनेटल साइकोसिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ पोस्टनेटल डिप्रेशन एंड इट इज़ अ सीरियस इमरजेंसी, एंड उसके लिए भी जागरूकता फैमिली को होगी। तो आपने जो सवाल पूछा अभी कि क्या नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक मदर बेबी की केयर में तो सब के सब लगे हुए हैं, लेकिन मदर की केयर का भी उतना ही ध्यान होगा। नॉट ओनली फिजिकल केयर, इट मीन्स साइकोलॉजिकल केयर, इमोशनल केयर, काउंसलिंग, सपोर्ट। और उन लोगों को ये नहीं, जब जैसा मैंने अभी तुरंत कहा ना, कि ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे तुमको क्या है, सब लेडीज़ तो मैनेज करती हैं, सबके बच्चे होते हैं, अरे ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है। तो जहाँ आप उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इग्नोर करके नेगेट करेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप में और कम हो जाएगा कि मेरे में ही कहीं कमी है, और वो धीरे धीरे कहीं और बढ़ ना जाए और डिप्रेशन में चला जाए। थैंकफुली जो साइकोसिस वाला फेज है, जिसमें कि विच इज़ एन इमरजेंसी विच कैन बी सो सिवियर द डिप्रेशन कि उसको अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, और वो अपने को और बच्चे को हार्म भी कर सकती है। पर अगर हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात करें, जो सेकंड स्टेज है आज का विषय, विश्व भर में कितना इंसिडेंस है, भारत में कितना इंसिडेंस है? देखिए, साइकोसिस का तो WHO ने फिगर निकाला, दैट इज़ 13%। ओके। और ये जो पोस्टनेटल ब्लूज हैं, विच इज़ द अर्ली स्टेज, मैनी वेमेन हैव इट। पर पोस्टनेटल डिप्रेशन का, क्योंकि इट इज़ अंडर रिकग्नाइज्ड और हर लोग नहीं वो करते हैं, तो इसके अभी हमारे पास कोई एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि ये अवेयरनेस के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पिकअप होते चलेंगे ना केसेस, तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा, परिवार वालों को ध्यान रखना होगा कि इसका जो बिहेवियर है वो कितना बदला है, क्योंकि वो उसको पहले से जानते हैं। उसमें कहाँ से काउंसलिंग की भी मदद होती है आजकल, क्योंकि फैमिलीज छोटी हो गई हैं, इस वजह से सपोर्ट सिस्टम भी कम हो गया है। दूसरी चीज़ है कि जो डिजिटल मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो भी इसके ऊपर बहुत बड़ा, वो एक वो परफेक्ट मदर वाली इमेज सामने आ जाती है, जबकि देयर इज नथिंग परफेक्ट। देयर इज नथिंग परफेक्ट, एवरीबॉडी यू नो, यू वर्क ऑन इंस्टिंक्ट एंड देयर आर सर्टेन, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, सेफ्टी ऑफ बेबी एंड मदर, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक रह गया हम लोगों को कि परफेक्ट मदर बनने की कुछ वो बात नहीं है, जितना आप सोचेंगी उतना ही आपको प्रॉब्लम आएगा। अब आपने कहा कि ये सब देख करके परफेक्ट मदर बनने के, इससे क्या होता है ना कि वो उनको कोई बोल जाता है आपका मिल्क सफिशिएंट नहीं हो रहा है ना, तो एक गिल्ट होता है। तो एक गिल्ट होता है। नॉट ओनली दैट, उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो हार्मोन्स हैं उससे इंटरफेयर कर जाता है, विच कॉज द सिक्रीशन ऑफ मिल्क एंड लेट डाउन ऑफ मिल्क। ओके, तो जो हमारे माइंड में चल रहा है वो हमारी पूरी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, तो वो मिल्क प्रोडक्शन पे भी करेगा। बिल्कुल करेगा। तो जितना वो स्ट्रेस्ड होगी, जितना उसको लोग बोलेंगे, उतना ही उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम होता चला जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसको सिर्फ सपोर्ट को, इट विल मैनेज, फर्स्ट सेकंड डे में नहीं होता है, धीरे धीरे इट विल बी लेट डाउन। सो व्हाट यू रिक्वायर इज काउंसलिंग एंड सपोर्ट। पैंडेमिक में हमने देखा कि उस दौरान जो प्रेग्नेंट थी लेडीज या जो जिनकी डिलीवरी हुई थी, एक स्पेशल काउंसलिंग उनके लिए चल रही थी कि वो प्रेगनेंसी जब उन्होंने कंसीव किया उस टाइम से लेकर पोस्ट डिलीवरी तक, तो क्या वही अभी भी जारी है, वही मेजर्स अभी भी जारी हैं, और वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए गायनी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं? ये आपने काफ़ी बड़ा सवाल पूछा, और इसमें जो मैंने कहा ना कि एंटीनेटल क्लासेस जो मैंने जब इंडिया में शुरू में 92 में शुरू की थी, तो उसमें यही था कि हम लोग सारी प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इंक्लूडिंग पोस्टनेटल डिप्रेशन के बारे में भी जानकारी देते हैं, सो दैट दे आर, मैंने कहा ना कि इससे अवेयरनेस, सपोर्ट एंड हेल्प, दीज आर द 3 पैरामीटर्स। अब गायनेकोलॉजिस्ट क्या कर सकती है? अवेयरनेस सबसे पहले दे सकती है। जितनी बार आएगी पेशेंट, उनसे पूछना आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, दे शुड रीड द पर्सन। कई बार आप देख करके भी समझ सकती हैं। तो क्या फैमिली मेंबर्स को भी काउंसिल किया जाता है साथ में? बिल्कुल, जो उनके साथ आते बिल्कुल। जो एंटीनेटल क्लासेस हैं उसमें तो मेरा विचार है, और मैं इंसिस्ट भी करती हूँ कि अगर वो आ रही हैं तो सिर्फ मदर और हस्बैंड आकर के, ठीक है हस्बैंड ने समझ लिया, पर घर वालों को भी आना चाहिए, दे शुड ऑल्सो अटेंड दोज क्लासेस, जिससे कि उनको पता चले कि कैसे हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं। पर जो फैमिली अभी देख रही है, आपको सुन रही है और जागरूक होना चाहती है, तो जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान यकीनन महिला में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो क्या पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हार्मोन के कारण है?
या और कौन सी बातें हैं जो परिवार ध्यान रखे? इसमें एक चीज़ कहूँगी कि हार्मोनल चेंजेस तो बहुत होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स के लेवल्स राइज करते हैं, और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है प्लेसेंटा, उसके बाद हार्मोन लेवल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं. तो देयर इज सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द हार्मोन्स, बट द होल थिंग कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ओनली हार्मोन्स. द रेस्ट इज़ कि आप जो हैं, आपकी डिलीवरी कैसी रही है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप कितने फ्रीली किसी से बात कर सकते हैं, घर में आपको कितना सपोर्ट है, आपकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं, आपको ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करने में मदद मिल रही है कि नहीं. तो इसलिए पहले होता था कि बच्चे को भी कोई रख लेता था कि अच्छा रात भर तुम थोड़ी देर सो लो. तो ये भी छोटी, क्योंकि जितने ही आप स्लीप डिप्राइव्ड होंगे जी, उतना ही आपके प्रॉब्लम्स भी थोड़े से ज़्यादा होंगे. उसकी डाइट का ध्यान रखना, तो इसलिए द केयर डज नॉट एंड. बाद में डिलीवरी के बाद सबका अटेंशन बेबी पर चला जाता जी. है, पर मदर का भी उतनी ही केयर होनी चाहिए, तभी पोस्टनेटल डिप्रेशन वगैरह के इंसिडेंट्स को कम भी किया जा जी. सकता है. डॉक्टर, किसी की तो नॉर्मल डिलीवरी होती है और किसी का सी सेक्शन होता है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों में सेम लक्षण दिखेंगे, दोनों के साथ ये केस है, या किसी एक स्पेसिफिक केस में होगा? नहीं, ऐसा है कि मोड ऑफ डिलीवरी और टाइप ऑफ डिलीवरी में ये जो 3 चीज़ें हैं, हमने कहा पोस्टनेटल ब्लूज, डिप्रेशन, ये किसी में भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जिसका सिजेरियन हो उनको है, लेकिन उनको है ना कि उनको तकलीफ ज़्यादा होती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उनके एक्सपेक्टेशन क्या रहे हैं. इफ़ दे देमसेल्व्स फील कि नो आई हैव लेट डाउन माई फैमिली, मेरी नॉर्मल नहीं हुई या मेरी बहुत इच्छा थी, तो वो उसी को लेकर के अगर बार बार सोचती रहेंगी तो उसकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए. मैं हमेशा बोलती हूँ कि द मोड ऑफ डिलीवरी से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी ऑफ द मदर, अ सेफ बेबी एंड अ सेफ मदर. जी बिल्कुल. तो डॉक्टर साहब, चलते चलते, क्योंकि अब जॉइंट फैमिली सिस्टम से हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गए हैं, अर्बनाइजेशन हुआ है, तो जो नई मदर्स बनी हैं उनको कंग्रेचुलेशन, बधाई तो देंगे आप, साथ साथ क्या कहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी मदर्स हैं कि प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि आप अकेली हैं, और ये भी मत सोचिए कि आपके साथ कुछ बहुत ही अजीब चीज़ हो रही है. ऐसा होता है, एंड अपने लिए अगर आप सोच सकती हैं या मदद ले सकती हैं, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प. इसको कमज़ोरी मत समझिए. न्यू फादर्स के लिए भी कुछ टिप्स दे दीजिए. न्यू फादर्स के लिए यह है कि उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, और फादर्स को इंस्टेड ऑफ बोलने की क्या है तुम्ही को ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, न्यू मदर इन लॉ को भी तो पूरी फैमिली के लिए हमें कंबाइंड एडवाइस चाहिए. कंबाइंड एडवाइस तो यही है सबको कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मुश्किल दौर से गुजर रही है और इसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है. काउंसलिंग करें और उसके जो फिज़िकल और इमोशनल का वो जो दिक्कतें हैं उसको एड्रेस करें. और अगर उनको ज़रा भी लगे कि नहीं ये थोड़ा लंबा खिंच रहा है या बेबी के साथ बिल्कुल डिटैचमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं. किसी को सिर्फ काउंसलिंग और लुकिंग आफ्टर से ही काम चल जाता है, लेकिन कई लोगों को मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है. जी बिल्कुल. तो संवाद बहुत ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट केयर बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर से ज़रूर आप सलाह करें. आज कार्यक्रम में आके पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे जानकारी देने के लिए डॉक्टर बसु, आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.